आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बनने की संभावना, कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होती है, इफेक्टिव होती है। हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन से बने हुए कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मीन्स हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ जुड़ने की प्रायोरिटी रखता है और सॉफ्ट जो एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ने की प्रायोरिटी रखता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिथियम फ्लोराइड स्टेबल है जबकि लिथियम आयोडाइड अनस्टेबल है। सीजियम फ्लोराइड है वो अनस्टेबल है जबकि सीजियम आयोडाइड क्या है, स्टेबल है। तो इनको अपन कैसे समझाएंगे कि जब लिथियम आयोडाइड की रिएक्शन सीजियम फ्लोराइड से करवाई जाती है तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनता है, क्योंकि लिथियम आयोडाइड जो कि एक हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना हुआ कंपाउंड है, सीजियम फ्लोराइड जो कि एक सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन से बना हुआ कंपाउंड है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ेगा और सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ेगा और लिथियम फ्लोराइड व सीजियम आयोडाइड बनेगा। इसी प्रकार जो मर्क्यूरी फ्लोराइड है वो बेरिलियम आयोडाइड की अभिक्रिया भी समझाई जा सकती है कि जो मर्क्यूरिक फ्लोराइड है इसमें मरकरी जो कि एक सॉफ्ट है, फ्लोराइड जो कि एक हार्ड बेस है, बेरिलियम जो कि एक हार्ड एसिड है और आयोडाइड जो क्या है एक सॉफ्ट बेस है। इनके बीच इंटरेक्शन होगी, हार्ड को प्रायोरिटी देगा और सॉफ्ट को प्रायोरिटी देगा और मर्क्यूरिक आयोडाइड व बेरिलियम फ्लोराइड बनेगा। दूसरा है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो विषमांगी उत्प्रेरण में मृत्यु अक्षारों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कि जनरली जो अपन कैटालिस्ट काम में लेते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो सॉफ्ट जो इम्प्योरिटीज हैं, मृत्यु जो बेस जो बेसिक नेचर की होती है उनका क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसके अनुसार कठोर जो विलेय पदार्थ हैं वो कठोर विलायकों में विलयशील होते हैं, जबकि सॉफ्ट जो सोल्यूट हैं वो सॉफ्ट सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर, यानी नेचर में जो खनिज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और वो क्यों पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पूछा जा सकता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है वो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जबकि कॉपर Ag और Hg है वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ एल्यूमिनियम 3+ जो कि हार्ड एसिड हैं वे क्या करेंगे, हार्ड बेस ऑक्साइड और कार्बोनेट उनकी नेचर भी क्या है, हार्ड है, तो हार्ड इंटरेक्शन से ये बने हुए अयस्क के रूप में पाए जाएंगे। जबकि कॉपर प्लस Ag+ और मर्करी 2+ है वो सॉफ्ट हैं, तो वो सॉफ्ट नेचर के बेस जैसे सल्फाइड के साथ जुड़ेंगे, ना कि ऑक्साइड के रूप में, तो ये सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे। ऐसे ही निकिल 2+, लेड 2+ और कॉपर 2+ जैसे मध्यवर्ती बॉर्डर लाइन वाले हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों रूपों में ही पाए जाते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। स्टेबल वो होगा जिसमें हार्ड इंटरेक्शन होगी या सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी। इसके विपरीत हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन से बना हुआ कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो Agi2- है वो क्या है, स्टेबल है, जबकि Agf2- है वो अनस्टेबल है। जहां Ag क्या है, सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्ट आयोडाइड के साथ रिएक्शन को प्रायोरिटी देगा, जबकि Ag जो कि सॉफ्ट है वो हार्ड फ्लोराइड के साथ इंटरेक्शन को प्रायोरिटी नहीं देगा। बना हुआ कंपाउंड अनस्टेबल होगा, सॉफ्ट से बना हुआ क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसे ही कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट जो कि एक हार्ड एसिड है वो हार्ड फ्लोराइड बेस के साथ जुड़ने को प्रायोरिटी देगा, तो फ्लोराइड के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, जबकि आयोडाइड के साथ बना हुआ इसका कंपाउंड क्या होगा, कम स्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसे ही कैडमियम के 2 संकुल, कैडमियम अमोनिया लिगेंड है एमीन, उसके साथ भी संकुल बनाता है और साइनाइड के साथ भी संकुल बनाता है।
कैडमियम जो क्या है एक सॉफ्ट है, तो क्या करेगा, अमोनिया में नाइट्रोजन जो डोनर स्पीसीज है वो हार्ड है, जबकि साइनाइड में कार्बन जो कि डोनर स्पीसीज है वो क्या है, सॉफ्ट है। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना हुआ एमिनो संकुल है वो कम स्थायी होता है, जबकि साइनाइड जो कैडमियम का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हेलोजन जो अम्ल है उनका आपेक्षिक सामर्थ्य, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड की, कौन सा हेलो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। तो HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पे HF जो कि हार्ड प्रोटोन, हार्ड H+ और हार्ड फ्लोराइड से बना हुआ है वो स्ट्रोंग होगा, तो उसका डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा, वियोजन कम होगा, तो वो कम H+ देगा, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ HF, HCl, HBr और HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो क्या होगा, HF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, और इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, HF से ज़्यादा एसिडिक है HCl है, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI। धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस, जो मेटल कैटालिस्ट हैं उनका पॉइजनिंग या विषाक्तन कैसे होता है। जनरली मेटल जो कैटालिस्ट काम में लेते हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, पैलेडियम वगैरह, प्लेटिनम, तो इनका जब कैटालिसिस की प्रोसेस होती है तो उत्प्रेरक की सतह पे कोई सॉफ्ट इम्प्योरिटी जाकर के क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती हैं। इसके कारण उनकी जो एक्टिव साइट है वो उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, उनका क्या हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाता है। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्ट नेचर के कैटालिस्ट हैं, धातु कैटालिस्ट जो कि एसिडिक नेचर के हैं, वो किसी सॉफ्ट नेचर की इम्प्योरिटीज को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वो उनकी जो एक्टिव साइट है उनमें कमी हो जाती है और उनका क्या हो जाता है, विषाक्तन हो जाता है, क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म्ड विद एम्बिडेंट लिगेंड, यानी उभयधर्मी लिगेंड के साथ बने हुए संकुलों का स्थायित्व। तो उभयधर्मी लिगेंड में क्या होती हैं, दो डोनर साइट होती हैं, एक टाइम में एक डोनर साइट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करती है। तो जब भी कोई सेंट्रल मेटल एटम अगर हार्ड नेचर का है, उसके साथ जो उभय दंतु लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड है, एम्बिएंट जो लिगेंड है, उसकी अगर हार्ड साइड जुड़ रही है तो वो स्टेबल होगा, सॉफ्ट साइड जुड़ेगी तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एग्जाम्पल दिया गया रोडियम का, तो रोडियम जो कि क्या है, एक सॉफ्ट नेचर का है। अब इस रोडियम के साथ जुड़े हैं NH3 जो एमीन लिगेंड है वो 5 जुड़ गए, तो सिम्बायोसिस के कारण 5 हार्ड जुड़ गए, तो ये भी क्या हो गया, हार्ड नेचर का हो गया। अब उसके साथ साइनाइड, दो रूपों में है, साइनाइड, थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनेट, साइनेटाइन, थायोसाइनेटाइन और आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट में सल्फर बॉन्ड बनाता है, जबकि आइसोथायोसाइनेट में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की नेचर क्या है, हार्ड है, पहले से 5 नाइट्रोजन एमीन के जुड़े हुए हैं, हार्ड के साथ हार्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो जो उसमें नाइट्रोजन डोनर साइट वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो इसका आइसोमर है वो स्टेबल होगा, जबकि सल्फर जहां डोनेट कर रहा है, जहां जुड़ रहा है, जहां बॉन्ड बना रहा है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लवणों की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स की, कौन सा साल्ट सोल्यूबल होगा, किस में सोल्यूबल होगा, इसकी व्याख्या भी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से की जा सकती है, कि जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो HCl में विलय होता है, क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि एक सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से बना हुआ है, वो HCl जो कि हार्ड और सॉफ्ट नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन हालांकि हार्ड होता है लेकिन प्रोटॉन के सामने ये इसकी नेचर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इसके विपरीत अगर अपन मर्क्यूरिक सल्फाइड लेंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड में सल्फर जो कि क्लोरीन से भी क्या है, ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड है उसका वियोजन है वो HCl में नहीं होगा, वो उसमें विलय नहीं होगा। कम सॉफ्ट नेचर का क्लोराइड है वो अधिक सॉफ्ट नेचर के सल्फाइड को उसमें से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर 2+ व कैडमियम 2+ आयनों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कॉपर 2+ एंड कैडमियम 2+ आयन कैसे करेंगे इनका सेपरेशन। ये जनरली क्या होते हैं, सेकंड जो ग्रुप है उसके हैं, और उनका सेपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो इनके साइनो कंपाउंड बनते हैं। अब साइनो जो कंपाउंड है, कॉपर के जो साइनो कंपाउंड है वो स्टेबल होते हैं, जबकि कैडमियम के साइनाइड है, क्योंकि कॉपर है वो साइनाइड के साथ रिएक्शन करने को
बंद बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है, जबकि कैडमियम है वो अगर साइनाइड के साथ साथ सल्फाइड भी अगर डाल देते हैं तो वो सल्फाइड के साथ जुड़ने की नेचर रखेगा। तो सबसे पहले कॉपर 2+ और कैडमियम 2+ की साइनाइड लिगेंड से रिएक्शन करवाएंगे, इनके साइनो संकुल बनेंगे। बने हुए दोनों साइनो संकुल जो कि एक मिक्सचर में हैं, उसमें अगर H2S गैस प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर जो साइनाइड है वो वियोजित नहीं होगा, वो सल्फर के साथ नहीं जुड़ेगा, सल्फाइड के साथ सॉरी, जबकि कैडमियम साइनाइड वियोजित हो जाएगा और वो H2S गैस के सल्फाइड से जुड़ जाएगा और कैडमियम सल्फाइड क्या हो जाएगा, अलग ही पृथक हो जाएगा। सिम्बायोसिस ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ पहले से अगर कोई हार्ड स्पीसीज जुड़ी हुई है तो वो हार्ड के साथ जुड़ने की प्रायोरिटी रखेगा, और अगर सॉफ्ट जुड़ी हुई है तो वो सॉफ्ट के साथ। जैसे कोई बॉर्डर लाइन जैसे बोरोन है, उसके साथ पहले से अगर 3 सॉफ्ट H- जुड़ गए, हाइड्राइड जुड़ गए, तो वो अगले किसी सॉफ्ट से ही जुड़ेगा, या 3 हार्ड फ्लोराइड जुड़ गए तो वो फ्लोराइड से ही जुड़ने की प्रायोरिटी रखेगा। तो यहाँ देखो कोबाल्ट जो कि एक सॉफ्ट है, उसके साथ साइनाइड 5 जुड़े हैं, वो भी सॉफ्ट नेचर के हैं, तो वो हार्ड फ्लोराइड से जुड़ने की प्रायोरिटी कम रखेगा तो बना हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम स्थायी होगा, जबकि आयोडाइड के साथ जुड़ने की प्रायोरिटी अधिक रखेगा। ऐसे ही पहले से अगर 5 एमीन जुड़ गए जिसका नाइट्रोजन जो कि डोनर साइट है वो हार्ड है, तो पहले से 5 हार्ड जुड़े हुए हैं तो अगला भी क्या जुड़ेगा, हार्ड के साथ जुड़ने की ये प्रायोरिटी रखेगा, तो इसका फ्लोराइड वाला कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाएगा, और ये जो आयोडाइड वाला है वो क्या होगा, कम स्टेबल। हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे स्वार्ट अभिक्रिया है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इसमें हैलोजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई, तो सोडियम जो आयोडाइड एक हार्ड और सॉफ्ट से बना हुआ है, क्लोराइड आयोडाइड की तुलना में क्या है, हार्ड नेचर का है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। ऐसे ही एल्किल आयोडाइड और एजी फ्लोराइड, तो यहाँ पे एजी जो फ्लोराइड है ये सॉफ्ट हार्ड से बना हुआ है, यहाँ पर आयोडाइड एजी के साथ जुड़ जाएगी और फ्लोराइड किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल आयोडाइड के साथ जुड़ जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। थैंक यू।